जय हिंद, नमस्कार। पूरे उत्साह और उमंग के साथ एक बार फिर से कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो जाइए। ये अनुपात समानुपात का लेक्चर नंबर 12 है और पिछले लेक्चर में हम लोग अनुपात में जो औसत से संबंधित प्रश्न होते थे उसको कर चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ और तरह के प्रश्न जो बाकी थे वो इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं। और देखो, ये एकदम रियलिटी है, आप भी महसूस करेंगे कि जब हम लोग किसी चीज़ को पूरे उत्साह के साथ एकदम सीखने के लिए तैयार होते हैं कि वाह ये तो बहुत अच्छा चीज़ आज सीखने के लिए मिला, तो वो ज़्यादा भीतर तक समझ में आता है, पूरे दिमाग में सेट हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा खुशी खुशी पढ़ाई करना है, मतलब दुखी होके नहीं कि अरे यार पढ़ना है आज, नहीं। जो भी चीज़ सीख रहे हैं बहुत आनंद के साथ एकदम मज़ा लेके पढ़िए। ठीक है, मैथमेटिक्स ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको पढ़ने में आनंद आना चाहिए। ठीक है, चलो कुछ हम लोग शुरू करते हैं। नया किस तरह का क्वेश्चन लिया गया है, क्या कहा जा रहा है। एक पुस्तकालय में कहानियों के पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है और उनमें से 1512 क्या है, कहानियों की पुस्तकें हैं। कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने से उक्त अनुपात 15:4 हो जाता है। तो कहानियों की और कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया, मतलब 1512 तो पहले थे और कितने कहानियों की पुस्तक ली गई कि अनुपात 15:4 हो गया। तो भाई मेरे देखो, आप लोग को पहले के वीडियोस में भी बताया हुआ है कि ये जो अनुपात बन के आता है, ठीक है, कुछ कटने कुटने के बाद आता है ना। जैसे 1512 पुस्तकें थी, 1512 पुस्तकें थी, इसमें कुछ पुस्तकें और ऐड हो गई, तब जो अनुपात बन रहा है वो 15 का बन रहा है। इसका हिस्सा कितने का बन रहा है, 15 का। मतलब ये जो जोड़ के आएगा उसमें इस 15 से भाग लगना चाहिए, क्योंकि ये 15 गुना कुछ रहा होगा, 15 गुना समथिंग रहा होगा। और इसका अनुपात जो है अन्य पुस्तकों के साथ था जो कि 4 गुना कुछ रहा होगा। ठीक है, तो ये कटने के बाद ये 15:4 का अनुपात दिखा था। तो कहने का मतलब ये है कि कहानियों की पुस्तक में अगर कुछ संख्याएं और जोड़ के वो 15 से भाग लग जाए तो अपना काम बन जाए। तो भाई सीधी सीधी चीज है यहाँ पर। ये 1512 में बारी बारी से देखो, अगर 100 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 1612। इसमें 15 से भाग लगेगा, कभी नहीं लग सकता। 205 जोड़ोगे तो इकाई अंक पर क्या नजर आएगा, 7 नजर आएगा। कैसे इसमें 15 से भाग लगेगा, 15 से उसी में भाग लगता है जिसमें 3 से भाग लगे और 5 से लगे। और 5 से लगने का रूल क्या है कि पिछला अंक 0 या 5 होना चाहिए, है ना। सिंपल सा चीज है। 97 जोड़ोगे तो 7 और ये 2 जुड़ के क्या नजर आएगा, इकाई अंक पर 9 नजर आएगा। इसमें भी 5 या 15 से भाग नहीं लग सकता, तो बचा कौन, 108। 8 जोड़ोगे 2 में तो 10 बनेगा, पीछे 0 नजर आएगा, है ना। देखो 1512 में अगर 108 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 1620 बनेगा, पीछे 0 है भाई, ये 5 से भाग लगेगा। 6 1 7 2 9 आ रहा है, जोड़ के 3 से भाग लगेगा, मतलब ये 15 से भाग लग रहा है। तो ये देखते के साथ पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर 1 में इकाई अंक जोड़ के 0 आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा, केवल इकाई अंक जोड़ना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो केवल इकाई अंक जोड़ के आप आंसर इसका पता कर सकते हैं कि 8 और 2 10 का 0 बन रहा है, यहाँ 100 जोड़ने पर 2 बन रहा है इकाई अंक पर, 5 जोड़ने पर 5 और 2 7 बन रहा है, 7 जोड़ने पर 9 बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। लेकिन देखो, ऑप्शन पकड़ने का मेथड जो होता है वो इंस्टेंट आंसर देता है तुरंत, इससे तेज कोई भी आंसर नहीं दे सकता। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन आपको इकाई अंक वाले मेथड में या फिर सही होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे मान लो एक 108 दे दिया, एक 118 दे देता या 138 दे देता। ठीक है, 138 दे देता तब तो पूरा पूरा 15 से भाग लग जाता। तो उस स्थिति में आपको फिर आगे बना के देखना पड़ेगा, इसलिए मेथड सीखना भी जरूरी है। वैसे देखो, जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उसमें लगभग 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन देख के पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बना रहे होते हैं जनरली वो ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करते हैं, कुछ भी ऑप्शन रख देते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से समझ लो कि क्वेश्चन तैयार ही कायदे से नहीं किया जाता है कि लोगों को मेहनत करना पड़े, तो जनरली ऑप्शन से पकड़ में आ जाता है। ठीक है, बहुत लुल्ल तरीके से तैयार करते हैं। अभी आपको आगे और भी क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो देख के आपको हंसी आएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं, तब फिर मेथड जरूरी है। ठीक है,
तो देखो किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या कहा जा रहा है कि भाई 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं, ठीक है, और 7:2 में है, ठीक है, 7:2 है, और कहानियों की पुस्तकें कितनी है भाई 1512 है। तो इस 2 का मान आप लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे? 7 से इसमें भाग लगाओगे तो 7 दूना 14, 7 एकम 7 और 7 छक 42, 216 बार में लग रहा है। तो 216 का दुगना 432 जो है वो अन्य पुस्तक होना चाहिए, ठीक है। क्या किया इसमें, 7 का मान है 1512, तो 1 का मान आ गया 216, तो 2 का मान कितना हो गया 432, ये काम किया गया, ठीक है। अब जब दोनों तरह की पुस्तक मिल चुकी है तो 1512 में कुछ पुस्तक और ऐड करने से और दूसरा वाला अन्य पुस्तक जो है 432, इसके साथ अनुपात करने से अनुपात बन जा रहा है 15/4, 15/4 का अनुपात बन जा रहा है। अब इसी को सॉल्व करना है। देखो 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 108, ठीक है। तो भाई 1512 प्लस x बराबर ये 108, इसमें जाके अगर 15 में गुना होगा तो सीधे 15 से गुना करो, 5 और 1 से नहीं, ठीक है। 15 8 120 का 0, बाकी 12, 15 10 150 और 12 162, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा भाई 1620 में से घटाना होगा 1512, और घटाएंगे तो क्या नजर आएगा 108। तो ये है तरीका। आया बात समझ में? अब देखो अगला क्वेश्चन किस तरीके का है। सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, पहले तो घबराना नहीं है ना, बिना घबराए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोग देखोगे कि कई कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। सोम मंगल बुध बृहस्पति का औसत तापमान 60 डिग्री है और पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि मंगल बुध बृहस्पति शुक्र का औसत तापमान 63 डिग्री। यदि सोम और शुक्रवार का तापमान 21:25 है तो शुक्रवार का तापमान क्या है? भाई देखो अब यहाँ पे देख के ही अगर थोड़ा सा आप सोचेंगे गणित से परे हटके कि ये पता नहीं किस ग्रह का टेम्परेचर दिया है कि औसत तापमान यहाँ 60 आ रहा है, यहाँ 63 आ रहा है, और शुक्रवार का तापमान 70 73 75 78 डिग्री आ रहा है। ये तो पृथ्वी का हो ही नहीं सकता, नहीं तो लोग यहाँ जीवित ही नहीं होते, ठीक है, किसी तरह का कोई जीवन नहीं होता। तो ये पता नहीं, यही बात है कि ऑप्शन पता नहीं कैसे सोच के ये लोग देते हैं, ठीक है। खैर हम लोग को मैथ बनाने से मतलब है। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखो सोम मंगल, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है, इसका तापमान है 60 डिग्री, औसत तापमान है 60 डिग्री। तो देखो पिछले वीडियो में आप लोग को बताया गया है कि योग निकालना होता है तो क्या होता है भाई, औसत एवरेज गुना संख्या, ठीक है, एवरेज इनटू नंबर होता है। तो भाई 4 दिन का औसत तापमान 60 है तो 60 गुना 4 करना होगा, 60 गुना 4 करना होगा, मतलब कितना होगा 240, ठीक है, 240। उसी तरीके से और क्या दिया हुआ है, मंगल ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है, इनका कितना आ जाएगा योग 63 गुना 4, तो कितना होगा 4 तिया 12 का 2, बाकी 1, 6 तिया 6 चौक 24 और 1 25, 252, ठीक है। ये इन चारों दिनों का योग मिल रहा है आपको, ठीक है, क्या मिल रहा है भाई, योग, ठीक है। वैसे देखो यहां भी ऑप्शन से हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे, देखो सोमवार और शुक्रवार का तापमान का अनुपात 21-25 है, तो शुक्रवार वाला हिस्सा क्या है 25, तो शुक्रवार का तापमान पूछा जा रहा है, तो जो भी तापमान होगा उसमें इस 25 से तो भाग लगना चाहिए ना, तो 25 से भाग लगने वाला केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, बाकी किसी में नहीं लग रहा। और कोई होता 25 से लगने वाला तो फिर हम लोग आगे बना के देखते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पकड़ में आ रहा है। खैर देखो हम लोग का मेथड भी सीखना जरूरी है, इसलिए हम लोग इसको घटा रहे हैं। मंगल कट गया, बुध कट गया, बृहस्पतिवार कट गया, तो मंडे माइनस फ्राइडे का जो डिफरेंस है वो -12 डिग्री निकल के आ रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कितना, सोमवार और शुक्रवार का अनुपात है 21/25। देखो हम लोग को शुक्रवार का निकालना है, तो यहां पर इस मंडे को अगर गायब कर दे और फ्राइडे बना दे तो शुक्रवार का ही आंसर सीधे निकल के आएगा।
तो मंडे को यहां से क्या लिख सकते हो, 21f/25 है ना। मंडे को हम लोग लिख सकते हैं 21f/25 घटाओ f, ठीक है, बराबर -12। देखो मेथड मेरे को पता है कई लड़के जो है वो इतना सारा देख के उनको ऊब होने लगती है कि ये क्या इतना सारा पढ़ रहे हैं, लेकिन देखो गणित का मतलब ही है सीखना। अगर सीखने से कंजूसी करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। 2-4 क्वेश्चन बन जाते हैं ट्रिक से या ऑप्शन चेक करके, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा के लिए फिक्स होता है, ठीक है, वो कभी नहीं बदलता। सॉलिड नॉलेज जो है वो कॉन्सेप्ट ही है। देखो 25 से f में गुना करोगे तो -25f होगा। 21f - 25f कितना, -4f/25 बराबर -12। माइनस से माइनस कट गया, 4 से कट गया 12 3 बार में, तो फ्राइडे f मतलब क्या, फ्राइडे का मान आ गया 25-75 डिग्री, ठीक है। शुक्र ग्रह का तापमान 75 डिग्री निकल के आ गया है शुक्रवार का, ठीक है। आए बात समझ में। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक महाविद्यालय में 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत है 40, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का 42 है, अनुत्तीर्ण वाले का 20 है। तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों के कुल अंकों तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात कितना होगा। तो भाई देखो उत्तीर्ण वाले का औसत है 42, अनुत्तीर्ण वाले का है 20, ठीक है। इनकी संख्या चाहे जो कुछ भी हो, संख्या से गुना करने पर कुल योग मिलता है ना, संख्या चाहे जो कुछ भी हो, कट कुट के अगर ऊपर 42 दिख रहा है तो इसमें 42 में भाग लगने वाला संख्या दिखना चाहिए ऑप्शन में, जो कि केवल ऑप्शन नंबर 1 में है। 21 से 42 में भाग लगता है ना, 21 से 42 में भाग लगता है, तो यही इसका आंसर होना चाहिए। आया बात समझ में। तो इस तरीके से ऑप्शन को हम लोग बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। खैर मेथड देखिए क्या है। मेथड भी हम लोग कोई बहुत स्कूल वाला मेथड नहीं करते हैं, उसको आसानी से कम मेहनत में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो करते हैं, ठीक है। देखो इस तरह का क्वेश्चन जिसमें कि आपको 2 अलग अलग हिस्से में औसत दिया हुआ हो, फिर ओवरऑल औसत दिया हुआ हो, उसके लिए आप लोग को एलिगेशन मेथड बताया हुआ पिछले वीडियोस में मैंने, ठीक है। तो देखो पास, ठीक है, उत्तीर्ण होने वाले, और फेल, ठीक है, अनुत्तीर्ण होने वालों का औसत, पास वालों का 42 है, फेल वालों का 20 है, पूरे क्लास का औसत जो है वो 42 है, ठीक है। तो 42 नहीं है 40 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग घटा लेते हैं, 42 घटाओ 40 हो गया 2, 40 घटाओ 20 हो गया 20, ठीक है। आवाज़ में अगर थोड़ी सी कमी नज़र आए तो एडजस्ट करना है, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है और काफ़ी ज़्यादा झमझम की आवाज़ हो सकता है कि वीडियो में ऐड हो जाए, तो इग्नोर करना है इसको, ठीक है। 2 से 20 कटेगा 10 बार में, ठीक है। मतलब पास और फेल का अनुपात जो है वो 10:1 का है। अब 10:1 का है अनुपात, तो जरूरी नहीं है कि 132 विद्यार्थी दिया हुआ है तो हम लोग विद्यार्थियों का संख्या निकालें। पहले तो ये शॉर्टकट में निकाल लिया अनुपात, विद्यार्थियों का अनुपात। अब भाई हम लोग को फाइनली जो आंसर निकालना है वो भी अनुपात में ही निकालना है। तो क्या जरूरत है एग्जैक्ट नंबर निकालने का कि कितने लड़के पास हुए कितने फेल हुए। हम लोग को तो पास होने वाले के कुल अंक और अनुत्तीर्ण होने वाले के कुल अंकों का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पास होने वालों का कुल अंक कैसे निकलेगा। तो भाई पास होने वालों का औसत था 42, ठीक है, गुना इसका अनुपात कितना है 10, गुना इसमें कुछ और फैक्टर गुना होता जिससे कि पास होने वालों की संख्या मिलती। क्या से गुना होता उससे हमको कोई मतलब है नहीं, ठीक है। फेल होने वालों का औसत है 20, इनका अनुपात है 1, और इसमें वही वाला फैक्टर गुना होता जो इसका अनुपातिक गुणांक होता, जो 10 में इधर गुना हुआ वही 1 में भी गुना होता, और गुना होकर एग्जैक्ट नंबर निकलता जो हमको निकालने का जरूरत ही नहीं है। तो इसको इग्नोर कीजिए। 0 से 0 कट गया और 2 से कट गया 42, कितनी बार में भाई 21 बार में। मतलब कि से जो यहाँ अनुपात 10:1 है, ये जो 10:1 है, केवल उसको इस्तेमाल करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं 21:1,
ठीक है, एग्जैक्ट नंबर निकालने का जरूरत है नहीं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, देखो अगर हम लोग को पास होने वाले और फेल होने वाले विद्यार्थियों के अंकों का औसत निकालना है तो भाई 10 और 1 के अनुपात में विद्यार्थियों के अंक का निकाल के अगर हम लोग अनुपात कर दे तो भी वही आएगा, 20 1 के अनुपात 20 2 के अनुपात में कर दे तो भी वही आएगा, 30 3 के अनुपात में कर दें तो भी वही आएगा, क्योंकि अनुपात निकालना है। अनुपात, प्रतिशत, ये सब चीज जो है वो संख्या पर निर्भर नहीं करता है। आप 10 आइटम खरीद के 10% लाभ लेके बेच दें उसको, या 100 आइटम को 10% लाभ लेके बेच दें, लाभ 10% ही होगा। ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी बढ़ जा रहा है तो प्रतिशत भी बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से अनुपात भी है, संख्या पे निर्भर नहीं करता है। वो जो छोटी क्वांटिटी पर जितना अनुपात निकलेगा, बड़ी क्वांटिटी पर भी उतना ही अनुपात निकलेगा। जैसे एक बोरे में 2 तरह के चावल मिला दिए गए हैं 2:5 के अनुपात में। ठीक है, अब उसमें से 1 मुट्ठी निकालोगे तो भी 2:5 के अनुपात में होगा, 1 किलो निकालोगे तो भी उसमें चावल दोनों तरह का 2:5 के अनुपात में होगा, पूरे बोरे का देखोगे तो भी 2:5 के अनुपात में होगा। तो क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में, यहां हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 24 संख्याओं का औसत है 56, पहली 10 का औसत इतना है, 11 का औसत इतना है, 22वीं 23वीं 24वीं का इतना है, 22वीं और 24वीं का औसत क्या है। अब देखो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि 22वीं और 24वीं संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है, और 22वीं 23वीं 24वीं का 1:2, 1/2, 1/3 और 5/12 करके बनाया, औसत दिया हुआ है। तो भाई पहले तो इसको सीधा करने की जिम्मेदारी है, और करते कैसे हैं, जो एलसीएम होता है, तो 2, 3 और 12 का एलसीएम कितना होगा 12 से सब में अगर गुना करोगे तो यहां भी 12 गुना नजर आएगा, यहां भी नजर आएगा और यहां भी नजर आएगा। तो 2 से 12 6 बार में कट गया, 3 से 12 4 बार में, और 12 से 12 1 बार में, मतलब 6 4 5 का औसत है यहाँ, अनुपात है यहाँ 22वीं 23वीं और 24वीं संख्याओं में। ठीक है, अब 22वीं 24वीं का पूछ रहा है तो भाई 6 और 5 11 अनुपात में ये 11 का हिस्सा बन रहा है, मतलब आंसर में 11 से भाग लगना चाहिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो 3 है, 1 मिनट, यहाँ जो 3 है उसमें 11 से भाग लग रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। उसी तरीके से आप देखिए ऑप्शन नंबर 2 भी जो है वो 11 से कटने वाला है, क्योंकि 4 और 5 9 और बीच में 9 नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 भी देखो 6 और 5 11 है, बीच में 0 है। ठीक है, तो 11 की व्यवस्था के नियम से हिसाब से 3 ऑप्शन जो है 11 से कटने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन चेक हम लोग नहीं करेंगे, नहीं तो फिर मामला रिस्की हो जाएगा। ठीक है, और रिस्क लेना नहीं है। अब देखो कोई भी तरीका, अभी तक कोई भी तरीका ऐसा नहीं बताया मैंने जब से भी चैनल शुरू किया है जिसमें आपको कंफ्यूजन वाला ऑप्शन टिक कर देना है, तुक्के पे टिक करना है, ये सब नहीं। गणित में तुक्का नहीं करना चाहिए, जीके में चल जाता है। ठीक है, गणित में तुक्का नहीं करना चाहिए। आपको कंफर्म श्योर शॉट ऑप्शन चेक करते हुए मिल रहा है तो फिर ठीक है। ठीक है, अंदाज पे नहीं कि हाँ यही होगा, ऐसा नहीं होता, गलत लग जाएगा फिर। ठीक है, हम लोग जो ऑप्शन भी चेक करते हैं उसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगा के चेक करते हैं। ठीक है, देखो अब इसको बनाना कैसे भाई, 24 संख्याओं का औसत है 56, ध्यान देना 24 संख्याओं का औसत है 56, तो 24 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 24 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा भाई, 24 गुना 56, है ना, औसत गुना संख्या 24 गुना 56। ठीक है, अब अगर इनका गुना करना है तो कैसे करेंगे, देखो 24 का पहाड़ा आता है, 24 छक्का 144 बाकी 14, 24 पचे 120 और 14 134। ठीक है, अब बोलेंगे कि सर 24 का पहाड़ा नहीं आता, तो फिर हम ये बोलेंगे कि भाई आप शुरू से मेरे लेक्चर्स नहीं देखते हो। कई बार बताया है कि आप लोग को 25 तक का टेबल याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा करेंगे तभी एग्जाम में थोड़ा आगे रहेंगे, कुछ नंबर या कुछ रैंक ऊपर आएंगे और रिजल्ट होगा, तो बाकी लोगों के मुकाबले थोड़ा सा एफर्ट तो बेहतर रखना है। ठीक है, 24 संख्याओं का योग हो गया इतना, पहली 10 संख्याओं का योग कितना है 71.7,
तो भाई 10 संख्याओं का योग कितना हो गया, 10 गुना 71.7 मतलब कितना 717। ठीक है, उसी तरीके से अगली 11 संख्याओं का औसत है 42, तो 11 गुना 42। देखो 11 से गुना करने का ट्रिक आप लोग को दिया है कि ऐसे फैला के लिख दो 4 और 2, और बीच में 4 और 2 जोड़ के 6 लिख दो। ठीक है, तो 10 और 11 21 संख्याओं का योग यहां से मिल गया, 7 2 9, 6 1 7, 7 4 11। ठीक है, ये 21 संख्याओं का योग हो गया, और ये 24 संख्याओं का योग है। इसमें से अगर हम लोग 1179 घटा दें तो क्या मिलेगा भाई, 14 में से 9 गया 5, 13 में से 7 गया 6, और 12 में से 11 गया 1, 165। तीन संख्याओं का योग कितना है, 165, 165 है ना। और ये तीन संख्याएं हैं कौन कौन सी ये तीन संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं आपका 22वीं, 23वीं और 24वीं संख्या, जिसका अनुपात यहाँ हम लोग पहले निकाल चुके हैं। अब इसमें 22वीं और 24वीं संख्या का औसत पूछा जा रहा है, तो 22वीं 24वीं का हिस्सा कितना है, 6 और 5 11। ठीक है, तीन संख्याओं का योग है, तीन संख्याओं का योग है 165, मतलब कि 6 4 10 और 5 15, इस 15 का मान, तीन संख्याओं का योग 165 दिया हुआ है, 165 आ गया है। तो एक का मान हो जाएगा भाई 15 से लगाओगे तो 15 एकम 15, 15 एकम 15 11, और 22वीं और 24वीं का योग 6 5 11 है, तो 11 का मान कितना हो जाएगा 121, और औसत पूछा जा रहा है तो 11 का योग है, इसमें 2 से भाग लगा दोगे तो ये मिल जाएगा औसत। ठीक है, औसत मिल जाएगा। 121 में 2 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा 60.5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो गया। आया बात समझ में, इसमें किस किस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है, क्या क्या प्रोसेस करना है। गुना करने में कई सारा ट्रिक आप लोग को दिया। ठीक है, ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम लोग बेट कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, तीन धनात्मक संख्याएं 2 3 4 के अनुपात हैं, वर्गों का योग इतना है, पहली दो संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो इस तरह के क्वेश्चन पे पूरा एक लेक्चर, शायद 8वां या 9वां लेक्चर था रेशियो प्रोपोर्शन का, जिसमें कि हम लोग किए हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ क्या पूछा जा रहा है, औसत। उन सभी क्वेश्चंस में क्या था, सीधे संख्या पूछी जा रही थी, तो बहुत आसानी से हम लोग उसको सॉल्व कर रहे थे, फॉर्मूला से बनाए, ट्रिक से बनाए, ऑप्शन चेक करके बनाए, हर तरीके से बताया था। अब यहाँ औसत निकालना है, तो भाई औसत निकालना है तो पहली दो संख्याओं का ज़्यादा से ज़्यादा आप योग बोल सकते हैं कि यहाँ 72 होगा, यहाँ 36 होगा, इसमें 55 आएगा, इसमें 45 आएगा। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे सोचना थोड़ा मुश्किल होगा, तो x का मान तो एटलीस्ट आप लोग को निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, x का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए आप लोगों को तरीका क्या बताया हुआ है, रूट अंडर में ये जो योग दिया हुआ है वर्गों का योग 2 3 4 9, इसमें सभी के वर्गों के योग से भाग दे दो, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इससे हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है। रूट अंडर कितना 2 3 4 9, और नीचे जोड़ के क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 9 25 और 4 29। देखो 29 से इसको भाग लगाना है भाई। ठीक है, 29 से इसको भाग लगाना है, 29 से भाग लगाना है तो 29 गुना 10 कितना होता है 290। ठीक है, तो 29 गुना 10 होता है 290, यहाँ पर 234 है। तो हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं कि अगर 30 को देखें, 30 29 को एक बढ़ा लें 30, तो 30 अठे होता है कितना 240, ये 240 से कम है। ठीक है, तो अगर 29 गुना 8 करते हम लोग तो इस 240 से 8 कम आता, मतलब 232 आता, तो हम लोग 8 बार में इसको लगा सकते हैं पहले। ठीक है, 8 बार में घट के आएगा 2 2 पर 9 29, और 29 से कम 29, तो x का मान कितना हो गया 9, x का मान हो गया 9। तो संख्याएं कितने हो जाएंगे भाई, अनुपात है 2 3 4 का, तो संख्या हो गई 9 दूना 18, 9 तिया 27 और 9 चौका 36, जिसका की जरूरत है नहीं। क्यों, ये निकालने का इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि केवल पहली दो संख्याओं का औसत बोल रहा है। तो पहली दो का औसत अगर पूछा जा रहा है तो 18 और 27 का औसत हम लोग कर सकते हैं। तो 18 और 27 कितना होता है 55, है ना। 9 गुना
3 2 5 55, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। और औसत करना है दो संख्या का तो 2 से भाग लगा दो, कितना आ गया भाई 27.5। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है इसका आंसर। तो आया बात समझ में। क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस उसको मन लगा के पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। बोझ की तरह नहीं लेना है कि कैसे पढ़े, अरे यार मैथ है बहुत मुश्किल होता है। कई विद्यार्थी जिनको मैथ आसानी से नहीं समझ में आती है, तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ज़रूरत है। कुछ ऐसा नहीं है कि आप में कोई कमी है, कमी किसी में कोई कमी नहीं होती। ठीक है, सभी लोग सीख सकते हैं, बस उसको बहुत प्यार से आराम आराम से सीखना है। ठीक है, कोई भी बात नहीं समझ में आए तो कमेंट में पूछना है। पूछते तो हैं ही नहीं लोग, तो पता नहीं किस तरीके से पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं। तो कोशिश कीजिए कि समस्या हो तो पूछ लिया कीजिए, आपकी सारी समस्या का समाधान यहाँ जरूर किया जाएगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।